और देखिए वो भी आप ही की तरह, आपकी तरह नहीं, मतलब भक्ति पूरा। शादीशुदा भी थी, डाइवोर्स का केस चला, बाद में बताया उसने। पहले दिन आई, अगले दिन शिवरात्रि थी। ये मेरे खुद के साथ भी थी घटना। बोली सर मेरे को कल छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्यों चलो? बोलते सर कल शिवरात्रि है। तो मैं क्या कर, हाँ अरे शिवरात्रि है तो छुट्टी का क्या मतलब भाई? तुम जाके 6 बजे चले जाओ, मुझे क्या लेना? मेरे तुम्हारी प्रॉब्लम ना। मेरा 10 से 6 ऑफिस का टाइम है, उसकी तनख्वाह देता हूँ आपको, उसकी सैलरी दूंगा आपसे। और आज जवन क्या था छुट्टी? बोली शिवरात्रि मंदिर जाना। मैंने क्यों जाना है? बोली सर अच्छा पति की तलाश है। मैंने कहा यार अच्छे पति की तलाश है तो उसमें भाई मुझे क्या करेगा? हाँ वो तो तुम पढ़े लिखे हो यार, ग्रेजुएशन किया हुआ है तुमने भाई, तो तुम ठीक से ढूंढो अपने हाइट के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने कलर कॉम्प्लेक्शन, अपने मैचिंग के हिसाब से, अपने परिवार से बोलो, अपने माँ की मैचिंग। बोलते नहीं सर मावी करती है, मावी नहीं करती है। मैंने कहा तुमको ये पता है कभी जिस मंदिर में जाते हो वहां पे वो मंदिर का फोटो देखने का क्या है, उसको समझना। मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप कुछ समझदार हैं। बोले सर क्या बात कर? अरे मैंने कहा तो गंदी चीज बनी हुई है, ठीक से देखना कभी। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गूगल चेक कर ले, गूगल से तो बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कहीं हाँ सर गूगल पर तो यही दिखा रहे, तो गलत वहां पर फोटो बना हुआ जिस पे करते हैं। मैं तो आगे जाना है भाई, जब गूगल फोटो लग रहा है तुमको देखने से। बोली सर मानी नहीं कहते, वहां से पूछना नहीं बात। मेरे ऑफिस में बैठ के वहां पर बोल रहा है, क्या बात सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, छुट्टी नहीं देंगे। और क्या ये बात सही है कि जो चीज बनी वो गलत है, उसको नहीं देखना चाहिए और न ही उसकी नजर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वो एक प्राइवेट किसी के अपने उसकी चीज हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की, उस पर खुल के बात करना ज्यादा जरूरी नहीं है। माने नहीं बना, हाँ भाई तो तुम्हारे फिर हम पूजा करने को जाते। फिर मैंने उससे पूछा भाई कि तेरी लाइफ कैसी क्या है? तेरी सर मैं मैरिज नहीं, मेरा केस चल रहा है डाइवोर्स का। मैं ये बता डाइवोर्स का केस कहाँ चल रहा है तेरी कोर्ट में? मैं कोर्ट में किसकी वजह से केस चलना, कैसे चला पा रही हूँ पता है तुझे आज तक? बोली नहीं। और देखिए ओबीसी समाज से वो बच्ची थी, मानी समाज होता है ना, मानी जाति के लोग, शहरी समाज, ओबीसी बात है, 27% रिजर्वेशन मिलता है मंडल कमीशन में। मैंने कहा यार केस चल रहा है तो केस किसकी वजह से चल रहा है, कानून किसकी वजह से चल रहा है? मालूम तुम तेरे सर वो तो कोर्ट है ना, कोर्ट में चल रहा है। अभी तुझे यही नहीं पता कोर्ट किस कोर्ट में जो कानून बना है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, हाँ उसकी वजह से तुम केस लड़ रही हो। और तुम्हारा पति रोजाना आकर के जो गलत था या सही था वो तुम्हारे दोनों का बीच का है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो तारीफ पे आता, तुम तारीफ पे जाती ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, तो तुमको सच्ची से सिर्फ रात्रि को पूजा से पहले जाए। बोली सर बात तो सही है, कुछ भी नहीं तक बिना, अगर तुझे मिला होता तो बोलने में बचपन से जाती, हमारे बचपन तक तो तेरे डाइवोर्स की नौबत क्यों आई? अगर भगवान इतना अच्छा था मंदिर में और तू लगातार पूजा करती रही तो डाइवोर्स की नौबत क्यों आई भाई? इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं था या तुम ठीक नहीं है, दोनों में से एक का तो गड़बड़ है। उसके लिए तुम बाबा साहब के कानून को ढाल बना के क्यों लग रही हो? फिर बाबा साहब के कानून को ढाल मत बनाओ ना, सिद्धि शिवरात्रि में जाकर बोल मत कि मेरे न्याय मिल जाए। तो ये आप देखिए कितना बड़ा पाखंड, कितना बड़ा अंधविश्वास हमको पैदा होते ही सिखाया जाता है, ना कि आपको बड़ा होने के बाद सिखाया जाता है। पैदा होते ही आपको सिखाया जाता है कि ये लड़की है ये ऐसा कपड़ा पहनेगी, ये लड़का है ये ऐसा कपड़ा पहनेगा, ये जाटव है, ये चमार है, ये वाल्मीकि है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। क्यों? ये मुसलमान है, ये हिंदू है, क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन कर दिया संविधान बनाकर, जिसमें सबको इक्वल बराबरी का अधिकार दे दिया। तो हमको कोई किसी चीज को करने की जरूरत ही नहीं है संविधान के अलावा, बाबा साहब के विचार और बाबा साहब के जीवन को पढ़ने के अलावा। आप जीवन जीवन बाबा साहब को पढ़ लेंगे, आपको दुनिया को ताकत किसी भी रास्ते में आपको मिलने निलकता भी होना पड़े आपके लाइफ मार सकती है। उसके बाद वो बात अधूरी रही, वो लड़की ने छुट्टी कैंसिल किया। बोली सर आज के छुट्टी चाहिए कल से। तो आप सोचिए मैं पर्सनल लेवल पे भी इस तरह से सुधार करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने तो उसको जाति नहीं पूछा ना, मैंने उसकी कास्ट पूछी थी, मैंने धर्म पूछा था, उसने बात छेड़ी, छुट्टी के नाम पर छेड़ दिया। और मैंने उसको जिस तरह से गाइड किया और जिस तरह से कन्विंस किया, तो आफ्टर दैट शी से गई ये सर ना मैं छुट्टी करूंगी और किसी फेस्टिवल में ना मनाने जाऊंगी। अब पता नहीं जाती होगी, नहीं निकला पता नहीं, दूसरी जॉब कहीं ज्वाइन कर ली, कहीं चीजें नहीं मिल गई होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस चीज को खुद लड़ सकते हैं, खुद सक्षम है आप, भले आप पढ़े लिखे ना हो तो भी आप सक्षम है।
हिंदी तो पढ़ी लेती है, हिंदी तो बड़ा आसान है। और जैसे हमारी माता जी नहीं पढ़ी हुई उस जमाने, तो इनकी बहू कहीं नहीं पढ़ा सकती इनको। मेरी बहन है, खुद गाँव में रही, 70-72 साल की है, और प्रौढ़ शिक्षा गाँव में चला ना, प्रौढ़ शिक्षा में लिखना सीख गई। तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकती, कर सकती, उतना तो कर ही सकती है। अभी उम्र बचा ही नहीं, कि थोड़ा बहुत बचा है, 10-20 साल, मतलब 10-20 साल तो है। चिंता मत करो, मैं आपके साथ। ना ना, अभी रहना है, अभी रहना है। तो मेरा मतलब ये कहने का मतलब उदाहरण देने का कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और वो नहीं पढ़े हैं, तो आप घर में बहू या बेटी जिस भी रूप में आप घर में है, उनको आप कम से कम हिंदी पढ़ने का सिखा देंगी, तो कम से कम वो कुछ हिंदी की किताबें बाबा साहब की अपने महापुरुषों की पढ़ेंगी, तो उन्हें अपना बदलाव आ जाए। कई लोग बोलते हैं हमारे पुराने नहीं बदलते, हाँ बदलते हैं पुराने। हमने अपने फादर को, हमारे घर में सबसे छोटा हूँ, हमारे फादर ने सबको छोड़ दिया, सब भगवानों को किनारे लगा दिया, क्या बोलूँ, अब सब करना ठीक नहीं है, मतलब साइड कर दिया, किनारा कर दिया। तो बड़ा आसान है ये काम, आप कोशिश तो कीजिए। इसलिए आपका थोड़ा ये भाई का आपका जो डांस का प्रोग्राम है, सॉन्ग का प्रोग्राम, ये इंटरटेनमेंट तो हमेशा चलता रहता है, ये तो जीवन का पार्ट है, घर में भी चलता है, बच्चे भी डांस करते हैं, तो आपको भी मूड बन जाता है कि चलो भाई बच्चा डांस कर रहा है, तो नहीं डांस नहीं कर सकते, तो इंटरटेनमेंट हमेशा चलता है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम बहुत कभी कभी होते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक बार जरूर रखा जाए। पिछले संडे भी आपके बीच में हमने बात रखी थी, और मुझे लगता है कि उसमें से भी कोई ऐसी नेगेटिव बात हमने नहीं की होगी जो किसी समाज को या किसी महिला के खिलाफ या किसी को तोड़ने का काम करती हो, वो जोड़ने का काम करती है, अंधविश्वास से, पाखंड से, पूजा से निकालने का काम करती है। आपको वैज्ञानिक और तर्कीब और साइंटिफिकल बनाने का हमारी जो आइडियोलॉजी हम जो पढ़े वो आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और उसी पर आप काम करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। बोलता रहा मैं इतना चला जाता हूँ, खो जाता हूँ। बाबा साहब मैं उठ के चाह रहा हूँ, मैं पिछली बार बोला था कि आप में से जो हमने पिछली मीटिंग करी थी कि कोई ना कोई महिलाएं कुछ तैयारी करते हैं ताकि एक मैसेज अच्छा जाए, आपको महिलाएं सुने जो हमारे चैनल पर देखती हैं, और उनका एक सीख लें आपसे कि एक गाँव जैसे माहौल में एक बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव को वो चैनल पे देख करके उनको भी एक प्रेरणा मिलती है, उनको ताकत मिलती है, उनको भी ज्ञान मिलता है, वो भी सीखने की कोशिश करती है। नहीं तो सोचिए ये हर हफ्ते तो महीने में एक बार फायदा क्या है, महिलाएं कितनी बड़ी सवाल है। तो ये बताइए कि हम जो लोग कोशिश करते हैं, हमारे युवा साथी हैं, 4-5 हैं, विनय जी हैं, संजीव भाई हैं, और जितने भी साथी हैं यहाँ पे, सबका नाम लेने में तो ज्यादा जाया होगा। तो ये बताइए कहाँ किसी में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? कैमरा उधर कीजिए थोड़ा, है कोई नहीं मनाते हम। देखिए, देखो काफी बुजुर्ग हैं और वो साफ बोल रही हैं, बहुजन दस्तक, बहुजन दस्तक। आपने त्योहार मनाने छोड़ दिए क्यों? पसंद नहीं आता। आप पसंद नहीं आते? पहले तो करती होंगी। पहले करते थे, जानते नहीं थे। अच्छा अच्छा, अब जानते तो नहीं। देखो देखो इसी गांव की महिला है, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें बदलाव आया और वो पूजा पाखंड और वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। आप बताइए, आप तो यहाँ बहुत एक्टिव हैं। बोलिए बोलिए। भगवान को हम नहीं मानते। भगवान को नहीं मानती? नहीं, बाबा साहब को मानते हैं। इतनी आवाज निकाल के कर दिए बिना सब निकाल दी। अच्छा, क्या मैसेज और महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और महिलाओं के लिए जो चैनल पर देख रही हैं, बहुत लोग देखते हैं, और ये जो सब देख रही है, मैं कहती हूँ कि किसी की घर में बीवी ऐसी हो जो अपने हस्बैंड को समझाए, और जो हस्बैंड ऐसे है जो अपनी बीवी को समझाए और इस चीज से निकाले। और बच्चे को सिर्फ पढ़ाई को बताओ, ये भगवान में मत बताओ कि ये सिद्धि महाराज है, ये माता रानी है, ये शेर है, ये वो है। वो चीज घर में नहीं बतानी चाहिए बच्चे को। बताने की चीज है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। बाबा साहब ने संविधान है, उसको पढ़ो। बाबा ये नहीं कह रहे कि मेरी पूजा करो, ये तो हमारी मन की इच्छा हम जगाने के लिए कर रहे हैं प्रोग्राम, ताकि हम ये बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन इनके विचार पे चलने से हमारा ये है कि हमारा जो सोच समझ ये सारी बदलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। पूजा के खिलाफ थे बाबा साहब? पूजा की एकदम 100% खिलाफ। जी देखिए, ये भी इसी गांव से महिला है और हमेशा अपनी बात भी रखती है। इसको भी काफी टाइम मैंने ले लिया, ज्यादा सवाल लंबे हुए थोड़े, गुड चलिए। और देखिए सबसे काफी खुशी हमारी बात है, माता जी आपने छोड़ दी सच बताना, सच छोड़ दिया। देखिए कितनी बीमार में 80 साल। हाँ
साहब से तो ज्यादा है हमारे साहब। ये कम से कम 80 साल की है, मेरे हिसाब से तो 80 साल से ऊपर ही होगी माता जी, यानी 80 साल से ऊपर ना। हम क्यों माता जी उम्र छुपा रही हो, अब कहाँ जाना है? 70 साल की है ये। आप 75-80 साल में नहीं, 75-80 साल सुन लो। 85 साल की है भैया। ये देखो ये इनके बेटे हैं, 85 साल की ये लक्कू चौधरी, ये इनके बेटे हैं। चौधरी चमार भैया पक्के। ये देखो ये भी चमार भी हो रहा है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। उनको पुलिस बनाएंगे इनको। एक मिनट रुकना, अभी बुलाऊंगा। हाँ 2 मिनट को 2 मिनट पहले महिलाओं से पूछना। हाँ मैडम छोड़ दीजिए पक्का। हाँ छोड़ दी। अब किसी की नहीं करती, चलो। ये माता जी ने पूरा पूजा पाठ छोड़ दिया, और ये कुछ हमारे प्रयासों का, संघर्ष का, कई सालों से लगातार उसका रिजल्ट तो है। आप में से बताएंगे? हाँ बोलिए बोलिए। हमारे घर पे एक अच्छा कैसे देखिए, महिला सामने कोशिश कर रही है व्हाइट ड्रेस में, बोली छूट जाएगा, वादा कर रही है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मीटिंग में ये उनको ये जवाब दे देंगी कि आप छोड़ देंगे। जी आप छोड़ दिया, हम पूजा नहीं करते हैं वो। देखिए इन्होंने छोड़ दिया है, और आप में से देखिए जितने भी हैं पीछे सब छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत का असर, और यहाँ के जो मेरा साथी हमारे साथ काम में लगातार लगे रहते हैं, उनका असर बिल्कुल दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। माता जी आप छोड़ दी, देखो ये भी बहुत बुजुर्ग है, तो ये भी छोड़ दिए, तो बहुत अच्छा असर दिखने को मिला है। आपने छोड़ दी? मैं शनिदेव को मानती हूँ। अच्छा वो भी छोड़ देंगे? नहीं वो नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा अभी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मेरा बेटा उसे मानता है तो मैं उसे मानती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब उम्मीद कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश आप बोलना चाहेंगे कुछ संदेश देना चाहती हैं कोई? समाज को कुछ संदेश दे दीजिए, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बोलिए कुछ तो बोलिए। सब छोड़ दिया। देखिए आप देख रहे हैं चिल्ला गांव में जो बाबा साहब अम्बेडकर का आज जो बर्थडे सेलिब्रेशन है चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त माहौल, बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ वो, और ये इधर बाबा साहब की स्टैचू लगी है, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं। वहाँ पर सब माल्यार्पण और सब सारे लोग वहाँ पे सुबह से ही पुष्प रखना चाह रहे हैं बाबा साहब के जन्म पे। क्या कहना चाहते हैं लवकू जी, बताइए। आपके गांव में बड़ा तरक्की नजर आ रही है आजकल। 14 अप्रैल बाबा साहब का जो बर्थडे है, हमने ऐसे धूमधाम से अरेंज करा है कि भैया आगे जितना होगा इससे ज्यादा बढ़िया और डबल करेंगे, और यहाँ रोड पे ना ये बंद करके और ऐसा करेंगे भैया कि पूछो मत, लोग बाग रास्ता बदल देंगे, और जय भीम का नारा आगे आगे चलेगा। जय भीम जय भारत, और बाबा साहब के लिए जान निकाल के दे देंगे। जय संविधान, जय संविधान। संविधान भी बनाए, संविधान को बदलेगा कोई तो उसकी ईट से ईट बजा देंगे, संविधान को बदलेगा कोई तो उसकी ईट से ईट बजा देंगे, और जय भीम का नारा कभी रुकेगा नहीं। और हमारा भाई एक चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे, बहन जी आगे बढ़ाएंगी, वो दोनों जिस दिन मिलके तो उस दिन तो लटकार देंगे। तो भाई कुछ ने एक बहुत बड़ी बात कही है इसमें कि हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।